में समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू, उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है। भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों से उनका अधिकार छीन लेना चाहिए, वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। हम कहते हैं किसी के देश बाप का देश नहीं है जो मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा तो हम कह रहे हैं शुरू से हम आज मैं चर्चा करने वाला हूं विपक्ष को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक होगा नहीं तो बीजेपी को उस तरह से टक्कर मिल नहीं पाएगा। ये चीज़ बीजेपी को भली भांति पता है कि विपक्ष जब तक एक होगा नहीं, हमें टक्कर देने वाला कोई है नहीं। क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों में, वो अपने अलग अलग एजेंडे पे काम करती है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की आप बात कर लीजिए, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, चाहे आप साउथ में चले जाइए या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाइए या पंजाब में जाइए या कहीं भी दिल्ली में जाइए, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का सत्ता है, वहाँ पर आप जाकर बात करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस एजेंडे के साथ विपक्ष काम कर रहा है। और विपक्ष यहाँ कह रहा है कि हम एक हैं। यहाँ पर एक नहीं होने का एक रीज़न और है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। प्रधानमंत्री का, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी नहीं कि उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री बने, और विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है। उधर टीएमसी के लोग भी कहते हैं कि ममता बनर्जी, पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के चेहरा है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। तो अलग अलग बातें यहाँ पर लोग करते हैं। साउथ में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। बात करने वाला हूँ कि विपक्ष एक होगा कैसे। विपक्ष जब तक एक नहीं होगा तो फिर आगे का खेल होगा नहीं। शाहपुर विधानसभा की एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा, उससे विपक्ष के जितने भी बड़े लीडर हैं, तस्वीर को देख करके शायद वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये हो सकता है। क्योंकि शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो यहाँ भी एनडीए के जितनी भी पार्टियां हैं अभी एक हैं। आप चाहे आरजेडी को ले लीजिए, जेडीयू को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, या फिर जीतन राम मांझी को ले लीजिए, भाकपा माले, भाकपा को ले लीजिए। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जितनी भी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो, यहाँ पर एनडीए के खिलाफ है, यानी बीजेपी के खिलाफ हैं। लोग चाह रहे हैं कि किस तरह से केंद्र से मोदी को हटाया जाए। मैं एक आपको पहले भाकपा माले का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पर गांधी मैदान में सभी विपक्षी नेता जुटे हुए थे और क्या क्या बोल रहे हैं वो छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष एक होगा कैसे। शाहपुर विधानसभा में जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितने भी बीजेपी के खिलाफ हैं, एक साथ एक मंच पे कहीं भी आपको दिखाई देंगे। चाहे वो किसी का सुख दुख हो, या फिर कोई आध्यात्मिक मंच हो, या फिर कोई स्कूल का कार्यक्रम हो, या फिर जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे ये लोग एक होते हैं। चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से एक मंच पे दिखाई देते हैं। तो इस तस्वीर को देखकर जितने भी बड़े लीडर हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये हो सकता है जो शाहपुर विधानसभा में हो रहा है। क्यों नहीं, ये बड़े मंचों पे हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बयानबाजी होती है। कांग्रेस के लीडर आते हैं, कहते हैं बिहार में एक कमी है कि पहले कौन की बात होती है। ये पहले कौन यहाँ पर बोलेगा कि हम एक हैं। सिर्फ कहने को नहीं है, हम हर जगह एक हैं, ये कौन करेगा। और यहाँ एक चीज़ बोला जाता है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। कोई अगर कहेगा कि स्थायी दुश्मन है, परमानेंटली दुश्मन है, तो ये नहीं है। यहाँ पे कब क्या होगा कोई नहीं जानता। मगर अभी जो शाहपुर विधानसभा की तस्वीर दिख रही है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, बिहार में विपक्ष, खास करके शाहपुर विधानसभा में तो विपक्ष एक है। जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी के जिस तरह से लोग एक साथ एक जगह दिखाई देते हैं, या फिर जितने भी यहाँ पर महागठबंधन के लोग हैं एक साथ एक मंचों पे दिखाई देते हैं, हर जगह एक साथ जाते हैं, उसको देखकर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहपुर विधानसभा में विपक्ष एक है। और आगे भी ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हर पार्टियाँ अपने अपने तरीके से लग चुकी है प्रचार प्रसार में। जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा, हर राज्यों में लोग लग जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
ये भी कह चुके हैं कि जैसे ही बजट सत्र समाप्त होता है उसके बाद हम लोग क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सबको एक करने के लिए हम लोग भारत का दौरा करेंगे, उनसे जाकर बात करेंगे और एक करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये होता कैसे। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जितनी भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी के विरोधी जितनी पार्टियां हैं, क्या उनको एक कर पाते हैं? और एक कर पाएंगे तो सबसे बड़ा काम होगा 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए। और बीजेपी को यह भी भली भांति पता है कि जब तक ये एक नहीं होंगे हमें टक्कर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वोट बढ़ जाता है। हर राज्यों में अलग अलग लोग खड़े होते हैं, हर राज्यों में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करती है और वहां पर वोट बढ़ जाता है। वोट बढ़ने के कारण बीजेपी को फायदा होता है। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या जो तस्वीर शाहपुर विधानसभा में दिखाई दे रही है बड़े मंचों पर कब दिखाई देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।